हाय स्टूडेंट्स, मैं हुआ आनंद कुशवाहा। सीबीएसई क्लास 10th में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर है जो सीबीएसई बोर्ड में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपके अकाउंट पर मिलते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसका आंसर है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस पर्पज ऑफ लैंड यूज पैटर्न। किस प्रकार का हमारे कंट्री में पैटर्न यूज होता है उसको हम देखेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, द डेनुडेशन ऑफ द सोयल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन लीड्स टू सीरियस प्रॉब्लम्स। कमेंट, सजेस्ट सम मेथड्स अकॉर्डिंग टू यू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। देखिए हमारा आंसर है यहाँ पे, चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। Evaluate the role of technological and institutional changes where bring more economical development in spite of poor resources in a particular region। हमें इवेल्यूएट करना है इस क्वेश्चन को, यानी कि व्याख्या करना है। चलिए हम आंसर देखते हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। पूछ रहा है कि इंडिया का पूरा जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का। हाउ मच लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल, कितना भूमि बाकी है, अवेलेबल है, और क्यों। डिस्कस द वेरियस पर्पज ऑफ विच लैंड रिसोर्स आर यूज, और उसके बारे में डिस्कस करना है। चलते हैं हम इसके आंसर पे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सजेस्ट एनी 5 वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेशन इन इंडिया। हमें कोई 5 ऐसे रास्ते बताने जिससे हम लैंड डिग्रेशन को रोक सकें। चलते हैं आंसर देखते हैं। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Study the pie diagram representing the land use data of India from the year 1960-61 and 2002 to 03 and answer the following questions. फर्स्ट नंबर है मेंशन द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर नेट जोन एरिया इन 1960 to 61 and 2002 to 3 रेस्पेक्टिवली. सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा वाई मैक्सिमम शेयर ऑफ लैंड इज अंडर नेट जोन एरिया इन इंडिया. गिव टू रीजन. हमारे इसके क्या दो कारण बताने हैं कि क्यों ज़्यादा जो इंडिया का लैंड मास है वह जोन एरिया में आता है. चलिए हम आंसर देखते हैं क्या कह रहा है आंसर. एक और क्वेश्चन है देखिए. दिया ऑल्सो स्टेट वाई 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट आर एज मेंशन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952. इसके भी क्या करना है, दो कारण हमें बताना है. चलिए हम आंसर देखते हैं. आंसर क्या दे रहा है. आंसर आप देख सकते हैं. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है हमारा एनालाइज द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सोइल इन इंडिया. सजेस्ट एनी 3 मेजर्स थ्रू विच द सोइल इरोजन कैन प्रिवेंटेड. हमें कोई से 3 कारण बताने हैं जिसके कारण हम सोइल इरोजन को क्या कर सके, रोक सके. आप सभी अपने मन से भी लिख सकते हैं लेकिन हम आपके लिए आंसर लिख के लाए हैं. देखिए थ्री है. एक है काउंटर प्लॉफिंग, सेकेंड है टेरेस कल्टीवेशन, थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग, फोर्थ है शेल्टर बेल्ट्स. देखिए हमें 3 लिखना है लेकिन यहाँ पे 4 लिखिएगा जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आए. आप कोई 3 लिख सकते हैं. चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मेयर availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder development. Explain it to examples. हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के सहित व्याख्या करना है यानी कि समझाना है या बताना है. चलिए हम आंसर देखते हैं क्या दे रहा है आंसर. चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे. एक्सप्लेन एनी 5 ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. हमें कोई 5 ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानव के जो द्वारा किया गया है काम है जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है भारत में, उसी के बारे में व्याख्या करना है, बताना है या लिखना है. चलिए हम देखते हैं क्या है आंसर इसका.
चलिए फिर से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्लासिफाई एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ टू ग्रुप्स मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का, यानी कि 4 गुण बताना है, क्या क्या होता है इसके गुण। चलिए हम देखते हैं आंसर क्या दे रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी 2 प्रकार में बांटा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक गुण देखते हैं, क्या दिया है रिन्यूएबल रिसोर्स का। दे कैन बी रिन्यूएड और रिप्रोड्यूस, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे अब फॉरेस्ट हो गया जिसको हम कर सकते हैं, मतलब आप उसे काट भी देंगे तो फिर से वह हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। दी रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, ये जो सारे रिसोर्स होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में, अपने आप को बनाने में। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, etc। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सीबीएसई क्लास 10th के द्वारा आप सबको सम्मान दिया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी बच्चे पढ़ें और 100% स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।